आज का एक नया वीडियो, नई लोकेशन, शहर का नाम तो मेरठ, और यहाँ पर कुछ फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं, जहाँ पर मैं सभी फैमिली मेम्बर्स को दिखा देता हूँ एक बार। और यहाँ बेसिक टॉपिक है आज की डेट में कि लव मैरिज अच्छी होती है या अरेंज मैरिज। यहाँ पर कुछ हमारे सुपर सीनियर साहब हैं, भाई साहब हैं, भाभी जी हैं, जो इस मैरिज को, अरेंज मैरिज और मैरिज को दोनों को देखते हुए, लव मैरिज को देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और ये डिम्पी भी हैं, इन्होंने भी अरेंज मैरिज का स्वाद चखा हुआ है। हमने भी शायद अरेंज मैरिज ही की थी। और यहाँ पर और यहाँ एक नई बहू भी यहाँ पर है। तो मैं यहाँ से, और एक मेंबर है जो हमारे बीच में अनमैरिड भी है, जो मैरिज और अनमैरिड, मैरिज लाइफ नहीं, क्या मैरिज और लव मैरिज, अरेंज मैरिज और लव मैरिज, हाँ, तो दोनों के बीच में ये डिफरेंस बताएंगे। तो मैं शुरू करता हूँ सबसे सीनियर हमारे भाई साहब जी, NP सिंह जी, रिटायर्ड CDA डिपार्टमेंट। तो भाई साहब जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि लव मैरिज अच्छी होती है और अरेंज मैरिज होती है अच्छी? देखो भाई, तो अलग अलग है। कभी कोई कुछ केसेस तो, ज़्यादातर 90% केसेस तो अरेंज मैरिज के सक्सेसफुल हुए हैं। लव मैरिज के केसेस कम ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, अगर दोनों की अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। तो जल्दी में शादी की है तो ऐसी रहेगी, और वैसे है काफ़ी दिन से एक्सपीरियंस किया हुआ है तो ठीक रहेगी। सो लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आपने अरेंज मैरिज के लिए 90% मार्क्स दिए और 10% आपने लव मैरिज के लिए दिए। और आपका सोचना है कि लव मैरिज कोई बहुत जल्दी में की हुई है तो उसके सक्सेसफुल रेट बड़े कम हैं। वैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी शादी जो थी वो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। चलो, आपने अभी इतनी लंबी पारी खेली है, हम यही चाहेंगे कि ऐसे ही और आप हमारे अगले वीडियो तक ऐसे ही हृष्ट पुष्ट नजर आएं। तो इसके बाद में सबसे सीनियर और ठीक इनके बाद दूसरे सीनियर से आपको मिलाता हूँ। ये हमारी भाभी जी। लव मैरिज मेरे को ना पसंद। अच्छा, चलो, आपने, पर जो अरेंज मैरिज है उसके बारे में तो पता है कि सबको, जहाँ माँ बाप जो है वो ढूंढ के लड़की वालों को देखते हैं, उसके घर को संस्कार देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, और तब जाके वो शादी होती है, तो उसको अरेंज मैरिज कहते हैं। तो आपको वही अच्छी लगती है? सबसे अच्छी है वही लगती है। और बोले लव मैरिज के बारे में तो मुझे खुद भी नहीं पता। नहीं, मुझे पसंद है। अरे, पसंद भी नहीं है, वेरी गुड। वैसे आपकी शादी जो हुई थी वो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज मेरी नहीं। अच्छा, अरेंज मैरिज थी। लगता तो ऐसे ही है, लेकिन लव मैरिज हुई है, मेड फॉर ईच अदर। अच्छा, पर ये बताएं कि आपका जो है वो शादी जब हुई थी तो उस टाइम में आप लोग शादी के से पहले कभी आपस में मिले थे? नहीं मिले थे, शादी के बाद ही मिले। अरे, तब फोन वोन तो हुआ नहीं करते थे, चिट्ठियाँ भी नहीं होती थी। पहले हमारी शादी हुई तो लड़का देखने भी नहीं जाते। अच्छा, लड़का देखने में माँ बाप, मतलब बाप ही देख के आ जाते थे? पापा देख के आ जाते, शादी हो जाती। तो ये आपकी शादी कौन से साल में हुई होगी? मुझे तो कुछ पता नहीं। तो हमारे भाई साहब की अभी बताया इन्होंने कि शादी जो थी 1961 में हुई थी, और तब सिर्फ मैं 1 साल का था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आज मेरी एज खुद की 62 ईयर है, और उस टाइम में मैं 1 साल का था, तब आपकी शादी हुई थी। ग्रेट, आपका यहाँ तक आना। और दोनों ने जो अरेंज मैरिज की थी, बट भाई साहब चिट्ठियाँ विट्ठियाँ तो तब चलती थी? नहीं, चिट्ठी भी नहीं चलती थी। अरे, तो जब आप टूर पे जाते, मतलब सर्विस कर रहे थे बाहर, तब तो चिट्ठी डालते होगे जब भाभी जी यहाँ रहती होंगी? चिट्ठी नहीं डाली। अच्छा, तब चिट्ठी नहीं डाली। अच्छा,
चलो, तो इस जोड़े के बाद मैं अगले जोड़े के पास जाता हूँ। सो अगला हमारा इंटरव्यू देने के लिए बिल्कुल तैयार। मैं शाखा का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। यूँ तो बहू है, बट फिर भी आपको लव मैरिज में ज़्यादा दिलचस्पी थी या अरेंज मैरिज में? मेरे लिए तो दोनों ही इक्वल हैं। बस फर्क ये पड़ता है कि आपसी जो सामंजस्य है वो दोनों में ही इक्वल रहे तो दोनों ही बढ़िया है। और यदि सामंजस्य दोनों में ही नहीं है, परिवार के बीच या बहू के बीच, तो दोनों ही बेकार है। ना अरेंज अच्छी है, सक्सेस है, और ना ही लव मैरिज सक्सेस है। तो आपसी जो सामंजस्य होता है ना परिवार का, वो सबसे ज्यादा अच्छा होना चाहिए। आपस में कोऑर्डिनेशन है कि हाँ। आपस में जो के बहू का इन-लॉज और पूरी फैमिली के प्रति, और पूरी फैमिली का जो आने वाली बहू है उसके प्रति जो आपसी सामंजस्य, तालमेल जिसे कहते हैं, वो अच्छा हो तो दोनों ही शादियां बहुत अच्छी है। बट अरेंज मैरिज में कम से कम एक तो है कि माँ बाप देखते हैं, लड़की के माँ बाप देखते हैं, दो सीनियर होते हैं, आपस में मिलते हैं और उनको कुछ न कुछ मैचिंग पेयर होगा। वो चीज हम लव मैरिज में भी कर सकते हैं यदि आपसी उन लोगों में भी सामंजस्य हो, आपस में मिले जुले हों, एक दूसरे के परिवार को देखा हो, सबकी आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, तो वो लव मैरिज भी उतनी ही सक्सेसफुल है जितनी की अरेंज मैरिज। पर लव मैरिज में तो खाली लड़का और लड़की आपस में मिलते हैं और अपनी शादी कर लेते हैं, उसमें माँ बाप का योगदान नहीं होता है। आपस में जरूरी नहीं है कि तुरंत देखा, लव हो गया और उसके बाद तुरंत ही शादी कर ली। आपस में एक दूसरे के घर आया जाया जाता है, एक दूसरे को समझा जाता है, और फिर बड़े जने ये कॉन्क्लूजन निकालते हैं कि हाँ भाई ये लड़का और इसकी फैमिली हमारी बेटी के लिए परफेक्ट रहेगा। लड़का भी निकालता और लड़की भी यही निकालते हैं कि हाँ भाई ये दोनों आपस में जो ट्विनिंग रहेगी, एक लड़की और लड़के के साथ ही ट्विनिंग नहीं बल्कि एक परिवार के साथ भी। नहीं, आपका यहाँ पर कहना थोड़ा डिफरेंस है। इसमें क्या है कि लड़का लड़की ने आपस में दोस्ती करी और उन्होंने घर वालों को बता दिया और उसके बाद घर वालों ने वेरीफाई किया और शादी हो गई, तो ये लव कम अरेंज मैरिज हो गई। और एक है कि लव मैरिज जिसमें माँ बाप को बताया नहीं, कोर्ट में जाकर शादी कर दी, जिसको कोर्ट मैरिज भी कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है, लड़के की भी और लड़की की भी, वो यदि लॉन्ग लास्टिंग और बहुत एक दूसरे को समझने वाली है तो वो भी शादी दोनों परिवार को चलो, लेके चल आपकी सकती है। ओपिनियन ये है कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसी आपसी अंडरस्टैंडिंग जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत सॉलिड होनी चाहिए। बहुत सॉलिड होनी चाहिए। यदि वो सॉलिड नहीं है तो चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, वो भी टूट जाती है। जो शादी का जो लाइफ है वो उतना कम रहता है। यहाँ पर देखिए आप, वो भी टूट जाती है। हमारे पास एक कैंडिडेट हैं जो लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बीच में विश्राम कर रहे हैं। आप भैया कुछ बताएंगे? आप बताएं कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज में आपके क्या विचार हैं? यही होता है। अभी ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि ये लाइफ अभी देखी नहीं है, अभी स्टार्टिंग है मेरी। ये लव मैरिज का फायदा रहता है अरेंज मैरिज का। अरेंज मैरिज मैंने करी है और मेरे को तो अभी तक पॉजिटिव पॉइंट्स ही दिखे हैं इस मैरिज में। लव मैरिज का मेरे को इतना एक्सपीरियंस है नहीं। चलो, वेरी गुड। तो आपने अभी दिखाया कि अभी तक तो पॉजिटिव चल रही है, तो भगवान आपका ऐसे ही पॉजिटिव चलता रहे। मैं इनके भी जो पार्टनर हैं उनसे भी पूछ लेता हूँ। ये कहने को तो नई बहू जैसी दिखती हैं। है ही नहीं। आप बताएं कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज? मेरे हिसाब से मैं लव मैरिज को गलत नहीं बोल सकती, बट मेरे लिए अरेंज मैरिज बेस्ट है। क्योंकि अरेंज मैरिज में जो होता है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमारे लिए लाइफ पार्टनर देखते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। उनको एक्सपीरियंस होता है कि हमारा बच्चा कैसा है और उसके लिए कैसा देखना चाहिए। वो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो और हस्बैंड वाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पेरेंट्स फुल सपोर्ट करते हैं। अगर हम लव मैरिज कर रहे हैं, मुझे लव मैरिज का पता नहीं, बट मैं ये कह सकती हूँ कि लव मैरिज में क्या होता है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अपने हस्बैंड की कंप्लेंट कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की कंप्लेंट कर रहा है, तो पेरेंट्स से ही बोलेंगे आपकी खुद की चॉइस है, ये तो खुद ही झेलो। हाँ, खुद ही झेलो। और हमारी जब अरेंज मैरिज होते पेरेंट्स हमारे लिए देखते हैं तो पेरेंट्स का फुल सपोर्ट होता है। सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है अरेंज मैरिज का। तो अरेंज मैरिज मीन्स सुकून की जिंदगी और लव मैरिज मीन्स टेम्परेरी सॉल्यूशन, बट दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो, लॉन्ग लाइफ हो। वो
बाकी डिवोर्स हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत तो डिवोर्स हम हुए अभी हैं। उस पे नहीं जा रहे कि हमारा है कि लव मैरिज अरेंज मैरिज। लव मैरिज में थोड़ा सा ये और भी अच्छा है कि आपस में दोनों ने देखा Understand. और साथ में उन्होंने फैमिली के ऊपर छोड़ दिया, तो मुझे लगता है कि वो भी एक अच्छी बात है। तो आपके नज़र में अरेंज मैरिज मच बेटर देन लव मैरिज? यहाँ पे इतने सारे कपल्स बैठे हुए हैं, सारे अरेंज मैरिज वाले, सब सारे अरेंज success मैरिज। हैं। तो लेट्स गो फॉर अरेंज मैरिज। बहुमत अरेंज मैरिज का बहुत ज़्यादा है। Yes. आपसे भी पूछ लेता हूँ कि आपको लव मैरिज या अरेंज मैरिज में क्या ठीक लगता है? नहीं, मुझे तो अरेंज मैरिज ही सही। तो अरेंज मैरिज के फायदे क्या हैं? फायदे तो इन्होंने सबने बता दिए, वही है। और लव मैरिज के? इसमें कोई सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, वो तो है, नहीं करते। सो ये भाभी जी ने कहा कि इसका लव मैरिज में कोई सपोर्ट नहीं करता। बच्चे कर लेते हैं साथ में, फिर पेरेंट्स मिल जाते हैं, वहाँ सपोर्ट होना चाहिए। जब बच्चे खाली करके आ गए तो वो देखो, support लव मैरिज में ना सपोर्ट सबका, हाँ। दोनों फैमिलियों का सामंजस्य नहीं होना, होता है, मेल नहीं अभी ओपिनियन कितने कर लो, मेल नहीं होता। अभी सो इनकी नज़र में भी अरेंज मैरिज को ज़्यादा नंबर दिए जा रहे हैं और लव मैरिज को शायद इनकी नज़र में ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ माँ बाप के लिए वो एक तरह से इंसल्ट रखता है। माँ बाप सोचते हैं कि हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने सारी ज़िंदगी बच्चे को बड़ा किया और उसके बाद हम अरेंज मैरिज करेंगे और उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो ये सब सोचते हुए ये कोशिश करते हैं कि अरेंज मैरिज ऑलवेज बेटर। और जहाँ पर एक कैंडिडेट हमारे पास और भी है जिसके पास ऑप्शन है कि वो उसने अभी तक ना अरेंज मैरिज है ना लव मैरिज है, बस वो कैंडिडेट है। तो मैं ऐसे कैंडिडेट जो अभी कैंडिडेट है उसका भी स्वागत करता हूँ इस इंटरव्यू में। और बहुत ही मैच्योर और अच्छी, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट ऐसी गर्ल से ही मैं पूछ लेता हूँ कि आपकी नज़र में लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लाइक अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, अरेंज मैरिज में पेरेंट्स का सपोर्ट होता है और हर एक चीज़ में लाइक पेरेंट्स की मर्जी होती है। बट इन लव मैरिज आप किसी को मिलते हो, किसी को जानते हो और उसके कैरेक्टर को आप जज करते हो। बिकॉज आजकल की डेट में आप कैरेक्टर शादी से पहले नहीं जज कर सकते किसी का भी, अगर आप उससे मिले नहीं हो, अगर अरेंज मैरिज है। बट अगर लव मैरिज है तो यू कैन नो दैट पर्सन और आप उसकी आदतों को जान सकते हो। और सबसे बड़ी मेन बात होती है एक इंसान का कैरेक्टर, तो आपको उसके कैरेक्टर का पता चल सकता है। बट अरेंज में वो आपको नहीं चांस मिल पाता कि आप किसी को जान पाओ। सो इनकी नज़र में अरेंज मैरिज भगवान भरोसे है और लव मैरिज क्योंकि वो एक दूसरे को आपस में बातचीत कर लेंगे, उनका ट्रस्ट जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। बट इसने अभी एक चीज़ नहीं बताई कि क्या आपस में रजामंदी करने के बाद वो केस को मदर फादर को हैंडओवर कर दिया जाए शादी करने के लिए, तो अच्छा है। हाँ, पहले आपस में जान लो एक दूसरे को, फिर फैमिलीज को मिलवाओ और फिर उसके बाद तो अरेंज कम ये लव मैरिज कम अरेंज मैरिज हो जाएगी। आई थिंक दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटरव्यू कि इस कन्या ने, जो कि अभी उम्मीदवार है और इसकी भावना की हम कद्र करते हैं, तो यहाँ पर अभी जनरल डिस्कशन ये लोग कर रहे थे कि अरेंज मैरिज या लव मैरिज। तो आप लोग अब बोलेंगे कि इसने जो कहा है आपको क्या कहना है? मैं बात से सहमत हूँ, क्योंकि वाकई में हम जब अरेंज मैरिज करते हैं तो हमें लड़के की खूबियां और खामियां इन बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है, ना ही फैमिली के बारे में पता होता है। लेकिन जब लव मैरिज होती है तो उसमें क्या होता है, लड़के के बारे में हम जान पाते हैं कि लड़के में क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, और उसकी फैमिली में भी क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या खामियां हैं। तो वो सारी चीजें पता चल जाती है, लड़के को लड़की के बारे में और लड़के को लड़की के बारे में और लड़की को लड़के के बारे में। तो मेरे ओपिनियन में तो पहले एक दूसरे की फैमिली को जानना बहुत अच्छा है, ताकि सब कुछ पता रहे, और उसके बाद सारी फैमिली मिलके आपस में फिर उनकी अरेंज मैरिज करा दे, सिंपल। चलिए, मेरी भी, आपने सब लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए,
और मुझे लगता है कि लव मैरिज कम अरेंज मैरिज इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द मैरिज लाइफ, जो कि अगले 40-45 साल या 40 + 60 और भी होता है। तो उसके लिए ये जैसा सेलिब्रेशन है तो हमको लव मैरिज कम अरेंज मैरिज में जाना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ CP वर्मा मेरठ से विदा लेता है। धन्यवाद।